हेलो फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हम काम करेंगे यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट के बाद इस लिंक पे। इस पे कस्टमर क्लिक करेगा तो अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकेगा। और अगर हम देखें तो ये लिंक है हमारे पास कहाँ पे, पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट PHP में। ठीक है, तो हम स्ट्रेटली यहाँ पर कहते हैं कि order.php का एक पेज ओपन हो जाएगा जो हम थोड़ी देर में क्रिएट करेंगे। और साथ में एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा किसके, हमारे पास है जो यहाँ पर ये वेरिएबल। ठीक है, इसके इक्वल होगा और साथ में इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इको भी कराते हैं। एक काम हो गया। अभी जल्दी जल्दी ये वाला पेज क्रिएट करते हैं order.php के नाम से। order.php के नाम से हमने यहाँ पर पेज क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला सेक्शन में कॉपी कर लेता हूँ। ये तो सबके लिए चाहिए, ठीक है, बट मुझे हेडर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पर पेज पे स्टार्ट कर लेता हूँ और इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि इस सेट, अगर हमारे पास गेट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हैं, वह कहते हैं कि URL में हमारे पास ये वाला वेरिएबल आ जाए तो कुछ करेगा, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा किसके, गेट ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो भी इस वेरिएबल में है वो असाइन होगा इस वेरिएबल को। ठीक है, URL से गेट होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। एक काम हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हमने काम करना है डिफरेंट टेबल्स के साथ। अब कार्ड की टेबल है, कस्टमर ऑर्डर की टेबल है, पेंडिंग ऑर्डर और प्रोडक्ट्स की टेबल, ये सारे टेबल्स के साथ हमने काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में या कस्टमर ऑर्डर में, दोनों के पास हमारे पास क्या है, शिप स्टेटस। तो हम एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं स्टेटस, जो इक्वल होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो डेटाबेस में क्या जाना चाहिए, पेंडिंग। और यही हम बाद में डिस्प्ले भी कराएंगे किसको, कस्टमर को। और इसके साथ साथ एक और वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं IPADD, जो इक्वल होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास यहाँ इस फंक्शन में है वो है ये वाली फंक्शन। इसमें जो कुछ भी होगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। फिर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इनवॉइस नंबर के नाम से, जो इक्वल होगा, हम एक क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पर अगर हम देखें तो फंक्शन है MD रैंडम। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट होगा, इस वेरिएबल को असाइन होगा। इसी तरह ट्रैक नंबर भी हम जनरेट करेंगे हर ऑर्डर के लिए, वो भी, उसके लिए भी हम सेम यही फंक्शन को यूज़ करेंगे। और देन हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर, सपोज सिलेक्ट कार्ड के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम। हम काम करेंगे सबसे पहले कार्ड टेबल के साथ। ठीक है, सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम कार्ड के टेबल को से वेयर, हम यहाँ पर कहते हैं कि IPADD का जो कॉलन है वो, IPADD का कॉलन वो अगर इक्वल हो जो भी इस वेरिएबल में आया है, ठीक है, उससे रेलेवेंट का कार्ड सेलेक्ट करेगा, इस वेरिएबल को असाइन करेगा। और फिर हम क्या करते हैं, रन कार्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा MySQL क्वेरी, और सबसे पहले कनेक्शन, देन जो भी इस वेरिएबल में हमारे पास है, ठीक, वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वाइल लूप को यूज़ करेंगे। इस वाइल लूप में हम वेरिएबल बनाते हैं सपोज रो कार्ड के नाम से, जो इक्वल होगा MySQL फिच एरे, और जो भी इस वेरिएबल में है
वो फिच होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। इस वाइल लूप में अब हम बारी बारी काट की जो टेबल है इससे फिच कराएंगे और वेरिएबल्स बनाएंगे, उनको असाइन करेंगे, ठीक है, उसमें स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं pro_id के नाम से, जो इक्वल होगा कि इसके हमारे पास ये फिच करेगा एक्चुअली p_id के कॉलन से, p_id के कॉलन से एक काम। और इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा हम बनाते हैं वेरिएबल क्वांटिटी और साइज़ के लिए, साइज़ के लिए बनाते हैं, ठीक है। पहले आप क्वांटिटी के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मैंने बना ही ले लिया इधर, ठीक। फिर QTY के लिए ये फिच होगा कहाँ से, QTY के कॉलम से, एक काम हो गया। और इसके बाद सिंपली हम एक वेरिएबल बनाते हैं गेट प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, अब हम काम करेंगे प्रोडक्ट्स के टेबल के साथ। हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टैक फ्रॉम प्रोडक्ट्स के टेबल से वेयर हमारे पास है product_id इज इक्वल टू किसके, जो भी इस वेरिएबल में आया है, ठीक। ये काम हो गया। देन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं run_product या pro, जो भी आपने नाम देना है, जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी और सबसे पहले कनेक्शन। देन जो भी हमारे पास है इस वेरिएबल में, ये स्टेटमेंट रन होने के बाद आया है, ठीक है। और वाइल लूप को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस वाइल लूप में हम एक वेरिएबल बनाते हैं row_pro के नाम से, या जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, जो इक्वल होगा किसके, row_pro जो इक्वल होगा MySQLi फिच एरे, और कहाँ से फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में है। अब हम कुछ चीज़ों को डेटाबेस से उठाएंगे, जैसा कि अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास यहाँ पर है शिपकास्ट और टेक्स्ट, ये दो चीज़ें हमें फ़िलहाल चाहिए। शिपकास्ट के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा किसका, जो भी इस कॉलम में है, मैं यहीं पे लिख ही लेता हूँ, ship_cast के कॉलम से फिच होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। देन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हमारे पास है फिर शिपकास्ट के बाद क्या, टेक्स्ट। तो हम इसके लिए भी क्या करते हैं, बना ही लेते हैं। शिपकास्ट के बाद हमारे पास है टेक्स्ट। इसके बाद टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, किस कॉलम से ये होगा, टेक्स्ट के कॉलम से। यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट के नाम से कॉलम से ये फिच होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। ये काम हो गया। अब हम कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि हम सब टोटल के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, कुछ कैलकुलेशंस हम करेंगे और हम कहते हैं कि ये जो सब टोटल है ये इक्वल होगा हमारे पास जो कॉलन है यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस अंडरस्कोर न्यू, प्रोडक्ट प्राइस अंडरस्कोर न्यू के कॉलम, और इसमें जो भी है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पर इस वेरिएबल में जो भी फिच होके आया है क्वांटिटी के लिए, ठीक है, इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं सम टोटल के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, जो भी इस वेरिएबल में कैलकुलेट होके आए प्लस जो भी इस वेरिएबल में होगा प्लस जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में होगा, ठीक है। ये सारा प्लस होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। एक काम हो गया। फिर हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं एनजेड, क्या कर सकते हैं हम, वेरिएबल दे देते हैं यहाँ पर cost_order, जो भी आपने नाम देना है दे सकते हैं। अब हम काम करेंगे किसके साथ, कस्टमर ऑर्डर के नाम के टेबल के साथ, ठीक है।
और हम कहते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट इनटू कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर के टेबल में, और क्या कुछ इंसर्ट करना है, जो हमने कराना है हम उन कॉलम्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, फिर सप्लायर आईडी की ज़रूरत नहीं, हम इसको नहीं करते हैं। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नो इशू। इनवॉइस नंबर है, फिर क्वांटिटी है, देन साइज़ है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट के बाद ऑर्डर स्टेटस है, फिर हमारे पास है ट्रैक नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। फिर इन कॉलम्स में हम वैल्यूज़ को पास कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आईडी के लिए क्या है, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है। देन सेकंड हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है यहाँ पर कस्टमर आईडी के प्रोडक्ट आईडी है, उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं ऐसे, जो भी इस वेरिएबल में है। और फिर ड्यू अमाउंट है। ठीक है, तो ड्यू अमाउंट के लिए हमारे पास डिफरेंट हमने वेरिएबल्स बनाए थे। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर है जो सम टोटल। ठीक है, और देन हमारे पास क्या है, ड्यू अमाउंट के बाद इनवॉइस नंबर है, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में रैंडम नंबर आया है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इनवॉइस नंबर के बाद हमारे पास क्वांटिटी है और फिर साइज़ है। तो क्वांटिटी के लिए हमारे पास जो भी इस वेरिएबल में है, और देन हमारे पास साइज़ है, तो उसके लिए जो भी इस वेरिएबल में है। साइज़ के बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट के लिए हम सिस्टम डेट को यूज़ करेंगे और उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे। फिर हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस। तो ऑर्डर स्टेटस के लिए जो भी इस वेरिएबल में है, और एंड में हमारे पास क्या है, ट्रैक नंबर। तो ट्रैक नंबर के लिए हमने वेरिएबल बनाया था यहाँ पर, जो भी इस वेरिएबल में है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ओके, और इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं रन। जो भी आपने नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल है, सपोज रन कॉस्ट ऑर्डर, जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी और कनेक्शन। देन जो भी यहाँ पर इस वेरिएबल में ये स्टेटमेंट रन होने के बाद आए, ठीक है, वो हम कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे। और ये तो हो गया हमारे पास किसके लिए, कस्टमर ऑर्डर के लिए। इसी तरह हमारे पास दूसरी टेबल है पेंडिंग ऑर्डर के लिए, उसके लिए भी हम काम कर लेते हैं। तो इंसर्ट हम कहते हैं कि पेंडिंग अंडरस्कोर ऑर्डर। आप वेरिएबल को छोटा रखना चाहिए तो आप कर सकते हैं, जो भी आपके दिल करे, ठीक है, नाम रख सकते हैं। इंसर्ट इनटू, कहाँ पे आप इंसर्ट करना है, पेंडिंग अंडरस्कोर ऑर्डर के टेबल में। और देन जो चीज़ें हैं हम उनके कॉलम से उठा लेंगे। हमारे पास है कस्टमर आईडी, देन सप्लायर के लिए हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट आईडी, देन हमारे पास क्या है, क्वांटिटी एंड साइज़। तो मैं यहीं से ही उठा लेता हूँ, कॉलम का नाम तो सेम है,
दोनों टेबल्स के लिए। और फिर हमारे पास क्या है, साइज़ के बाद शिपिंग डेट इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैकएंड से हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पर ये अपडेशन होगी, ठीक है। तो ऑर्डर डेट, तो यहाँ पर हम देते हैं ऑर्डर डेट, और देन हमारे पास यहाँ पर है ट्रैक नंबर, और इसके बाद हमारे पास क्या है, शिप स्टेटस, और इमेज के लिए नहीं करते हैं, और अमाउंट स्टेटस भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, और वैल्यूज़ को आप पास करते हैं इन कॉलम्स में। सबसे पहले हमारे पास क्या था, अगर हम देखें यहीं से उठा लेते हैं, कस्टमर आईडी के लिए हमारे पास ये वेरिएबल ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। फिर हमारे पास क्या है, इनवॉइस नंबर के लिए हमारे पास यहाँ पर कहीं पे इनवॉइस, ये ट्रैक नंबर यहाँ पर क्यों आया है, टोटल के बाद हमारे पास क्या है, ड्यू अमाउंट के बाद इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर दोनों जगहों पे हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रैक नंबर नहीं होगा, इनवॉइस नंबर होगा, और यहाँ पर भी हम मेंशन करते हैं क्या, इनवॉइस नंबर। देन हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी, तो उसके लिए ये हमारे पास वेरिएबल है, ओके। और इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड साइज़, तो क्वांटिटी एंड साइज़ के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, क्वांटिटी एंड साइज़ के बाद ऑर्डर स्टेटस, तो जो भी इस वेरिएबल में है। देन हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस के बाद ट्रैक नंबर, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ट्रैक नंबर के बाद हमारे पास है शिप स्टेटस और अमाउंट स्टेटस, ठीक है। शिप स्टेटस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं क्या चीज़, हम कहते हैं कि योर ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड। जैसे ही ऑर्डर को प्लेस करेगा तो सबमिटेड कर लें, या कह सकते हैं योर ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड करते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है। और इसी तरह ड्यू अमाउंट के लिए हम मेंशन करते हैं पेंडिंग, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, और यहाँ पर अगर हम एक दफ़ा कंफर्म कर ले ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। इसी तरह हम एक और काम करेंगे, यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ी सी हम चेंजेस करते हैं यहाँ पर, पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, और क्या होगा, जो भी इस वेरिएबल ये इस तरह हम मेंशन करेंगे। ये तो काम हो गया, सारा कुछ इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद अगर मोर देन वन ऑर्डर्स हैं तो क्या करेगा, डेफिनेटली हर ऑर्डर के लिए इनवॉइस नंबर एक इंक्रीमेंट होगा, न्यू इनवॉइस नंबर मिलेगा, और इसी तरह ट्रैकिंग के लिए भी हमारे पास नया वो मिलेगा, ओके। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इंक्रीमेंट होने के बाद ज़ाहिर है हमारे पास क्या होगा, ये जो कार्ड है ये यहाँ से डिलीट भी होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर प्लेस हो गया तो यहाँ पर अब ज़ीरो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, डिलीट कार्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और क्वेरी लिखते हैं यहाँ पर कि डिलीट करें फ्रॉम कार्ड के टेबल से वेयर IP ADD जो है वो अगर इक्वल हो किसके, इस वेरिएबल में जो कुछ भी है, ठीक है। देन हम वेरिएबल बनाते हैं रन कार्ड या रन डेल, जो भी आपने वेरिएबल देना है दे सकते हैं। MySQL क्वेरी हमारे पास क्या है, सबसे पहले कनेक्शन है, देन जो भी इस वेरिएबल में है, ठीक है।
और इसके बाद हम क्या करते हैं, इको कराते हैं किसको, कि हम कहते हैं कि इको में हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अलर्ट जनरेट करेंगे और इस अलर्ट में हम कहते हैं कि योर ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड, और देन अगेन क्या करते हैं, इको करते हैं। और इस बार हम क्या इको करेंगे, हम कहते हैं कि विंडो डॉट ओपन, कौन सी विंडो ओपन हो जाए, कस्टमर के फोल्डर में हमारे पास माई अकाउंट, यानी ये जो पेज है माई अकाउंट डॉट PHP, ओके, ये पेज ओपन हो जाएगा किसके साथ, जो भी गेट हो के आए, माई ऑर्डर कहाँ पे है, ऑर्डर डॉट PHP। ठीक है, और साथ में हम इसको कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे और सेल्फ भी लिखते हैं यहाँ पर, सेल्फ। ठीक, ये काम हो गया। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं सबसे पहले और इस पर क्लिक करते हैं, मैसेज आएगा योर ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड, ओके। और अगर हम जाके चेक करें ऑर्डर्स में तो यहाँ पर हमारे पास तीनों ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर भी आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पर हमने जो इंक्रीमेंट किया है, अगर सब के लिए एक ही इनवॉइस रखना चाहते हैं तो ये इंक्रीमेंट नहीं करें। और इसी तरह अगर हम व्यू ट्रैकिंग पे चले जाएं, सबके लिए इनवॉइस नंबर भी हो गया है डिफरेंट और एज़ वेल एज़ ट्रैक नंबर भी। बट आप चाहें तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट को मिटाएंगे, हटाएंगे तो जितना भी हमारा ऑर्डर होगा कस्टमर का, उसके लिए एक ही ट्रैक नंबर असाइन होगा। आप चाहें तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे आपको आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये था हमारे पास बैकएंड पे, ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर को अपडेट करेंगे और वो अपडेशन यहाँ पर हम बाद में इस पे काम करेंगे तो यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टेबल में हम देखें, कार्ड के टेबल में तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ डिलीट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया था। और इसी तरह हमारे पास कस्टमर ऑर्डर में देखें तो हमारे पास तीनों ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर में देखें तो भी हमारे पास तीनों ऑर्डर हैं। ठीक, और यहाँ पर अगर देखें तो जो अमाउंट है वो भी हमें डिस्प्ले हो रही है। ठीक, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।